हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल मोहित पांडे क्लासेस पर। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इन दिनों हम लोग कर रहे हैं क्लास 10th में मैथ का चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.1 की कुछ बेसिक जानकारी ली थी। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक दिया हुआ है, आप जाइए पहले वो वीडियो देखिए, तभी आज का ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से आनंद दे पाएगा, मजा ले पाओगे प्यारे। ठीक है, उसमें हम लोगों ने इस चैप्टर की शुरुआत की थी, एकदम द्विघात के द से शुरू किया था हमने। ठीक है, जो बच्चे वो वीडियो देखे होंगे उनको आज बहुत ही मजा आने वाला है बच्चा, और मजा अगर नहीं आएगा तो पैसा वापस है, पैसा वापस है बच्चा। अच्छा ये बताओ कि आपने हम मुझे पैसा दिया कब था जो मैं वापस करूंगा? हाँ, कैसा मजाक कर रहे हो यार। देखो, आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फोर्थ और 5 पार्ट की। इसके पहले वाले वीडियो में, बेसिक वाले वीडियो में हम लोगों ने जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसका थर्ड पार्ट तक कर लिया था कंप्लीट। हमें करना क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन के अंतर्गत कह रहा है जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। मतलब इसमें जो टोटल 8 पार्ट दिए हुए हैं इन सब में हमें बस चेक करना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो मैंने आपको बताया था द्विघात समीकरण होने के लिए क्या होना चाहिए, कंडीशन यहां मैं लिख दे रहा हूं। द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म, मानक रूप क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये फॉर्म होनी चाहिए। ठीक है, मतलब द्विघात समीकरण क्या है? एक चर राशि वाला ऐसा समीकरण जिसमें चर राशि की घात 2 हो। ठीक है, मतलब आपके जो यहां पर सॉल्व करने पर आएंगे आंसर, उसमें आपको बस ये देखना है कि जो आपका चर है, अब इसमें चर क्या यूज हुए हैं? यक्स यक्स ही दिख रहा है ना, तो जो आपका चर है यक्स है उसकी सबसे बड़ी घात 2 आ रही है कि नहीं? यक्स स्क्वायर आपको मिल रहा है या नहीं? और ये दोनों टर्म आपको मिले या ना मिले, लेकिन आपको ये वाला टर्म जरूर मिलना चाहिए। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाला टर्म, मतलब और एक्स क्यूब नहीं होना चाहिए, ना तो एक्स की पावर 4 होनी चाहिए, ना तो अकेला एक्स होना चाहिए। आपको बस इतना पता लगाना है कि एक्स स्क्वायर वाला टर्म आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये वाला टर्म होना चाहिए। और इससे बड़ी एक्स की पावर 2 से ज्यादा वाला अगर टर्म आपको दिख रहा है उसमें, तो उसको भी हम द्विघात समीकरण नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि द्विघात समीकरण का परिभाषा आप लोग जानते हैं कि द्विघात समीकरण की डेफिनेशन क्या होती है? एक चर राशि वाला ऐसा समीकरण जिसमें चर राशि की घात 2 हो, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। प्यारे बताइए, एकदम क्लियर है ना? ये सब मैंने फर्स्ट पार्ट में कर लिया था बढ़िया से, बस आज जो बच्चे नए हैं उनको थोड़ा सा हिंट दे दिया हूं ताकि दिक्कत ना हो। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फोर्थ पार्ट की। देखिए इसमें दिया हुआ है आपके सामने क्वेश्चन, x माइनस 3 2x प्लस 1 इक्वल टू एक्स और फिर ब्रैकेट में x प्लस 5। तो इसको हम पहले सॉल्व करते हैं। जो होशियार बच्चे होंगे ना, समझदार बच्चे, वो तो फर्स्ट क्वेश्चन का जितने भी 8 पार्ट हैं सब कर डाले होंगे। हाँ, जो फर्स्ट पार्ट हमारा देखे थे। चलिए आप भी करोगे प्यारे, कोई टेंशन नहीं लेने का। देखिए करेंगे क्या, पहले इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई होगा कैसे, ध्यान दो। पहले इस यक्स का इन दोनों के साथ में मल्टीप्लाई होगा, फिर इस 3 का इन दोनों के साथ में मल्टीप्लाई होगा, और इधर क्या होगा, इस यक्स का इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर इसका एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई। ये कार्यक्रम होने वाला है बच्चा इस क्वेश्चन के अंतर्गत। क्लियर है? चलो हीरो मेरे सुपरस्टार सॉरी बच्चे, थोड़ी तबीयत नहीं सही है। देखिए x का जब 2x में करोगे मल्टीप्लाई तो 2x स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। फिर x का 1 में करोगे तो क्या होगा, प्लस प्लस है ना, तो प्लस ही रहेगा। x का 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो x, अब माइनस है और 2x के सामने प्लस है तो माइनस और प्लस माइनस। फिर 3 का 2 में मल्टीप्लाई तो 3 2 जा 6x, फिर माइनस और प्लस माइनस। अब 3 का 1 में करोगे तो 3 मिलेगा, इक्वल टू यक्स का यक्स में करोगे तो यक्स स्क्वायर, फिर प्लस यक्स का 5 में करोगे तो 5x हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब क्या करेंगे, सबको इधर भैया कम हियर बोल दो, तो 2x स्क्वायर प्लस यक्स
अच्छा, इसको हम यहाँ पर एक स्टेप सॉल्व कर लें ना, क्या दिक्कत है प्यारे? क्यों एक टर्म ज़्यादा लिखें? देखो -6x है, ये +x है, तो ये माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा? -5x और -3, ये इधर आएगा तो -x² हो जाएगा, ये इधर आएगा तो -5x हो जाएगा, इधर कोई नहीं बचा तो 0 भैया बचा है। ठीक, अब देखो यहाँ 2x² है और यहाँ x² माइनस में है, तो 2x² में से x² माइनस होगा तो क्या बचेगा प्यारे? x² बचेगा। और ये -5x है और ये भी -5x है, तो दोनों साइन, इसके साइन मतलब चिन्ह एक जैसे हैं, माइनस माइनस के, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, बट साइन माइनस का ही लगेगा। -5 10x क्लियर है। और क्या बचा? -3 बचा हुआ है, तो -3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए प्यारे मेरे सुपरस्टार बच्चों, ये आपका आया x² - 10x - 3 इक्वल टू 0। अब देखिए जो द्विघात समीकरण है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म मानक रूप ये होता है। इस रूप का समीकरण अगर दिख रहा है तो हम उसको द्विघात समीकरण कहते हैं। अब देखिए है कि नहीं, ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है यहाँ ए बी सी क्या है? कोई भी वास्तविक संख्याएं हो सकती हैं, 1 2 3 4 8 10 कुछ भी हो सकता है। तो देखिए, और x क्या है? चर है, ठीक है, वेरिएबल। तो x तो है। अब देखिए a क्या है? यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है ना, यह a होता क्या है? x² का गुणांक। x² का गुणांक क्या दिख रहा है? कुछ नहीं तो 1 होता है वहां। फिर x का गुणांक b, यहाँ पर x का गुणांक -10 और c, यहाँ पर c की जगह -3, तो इसी रूप में दिख रहा है कि नहीं? रूप में दिखे या ना दिखे, बस इतना पता लगा लो कि x² वाला टर्म मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो ये x² मिल रहा है प्यारे, तो इसका मतलब ये हमारा द्विघात समीकरण है। ठीक है, अब आप यहाँ सुनहरे अक्षरों में लिखेंगे क्या? सिंस मतलब चूंकि यहाँ चर राशि की घात 2 है, अतः यह एक द्विघात समीकरण है। बस हो गया प्यारे, ठीक है। अब x की पावर 2 वाला टर्म दिख गया, इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है। अगर इसी में कहीं x³ का टर्म दिख जाता तो द्विघात समीकरण उसको नहीं कह सकते थे। बस इतना ध्यान रखना कि कभी आपको x² से ज्यादा बड़ी नहीं दिखनी चाहिए। x की पावर 3 4 5 6 अगर ये सब आ गया तो वो द्विघात समीकरण नहीं होगा, ठीक है। और x² अगर दिख रहा है उसमें और कुछ भी हो तो वो द्विघात समीकरण होगा, ठीक है। लेकिन अगर x² वाला भी टर्म नहीं है, केवल x वाला टर्म है और कोई कांस्टेंट है, तब भी वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि परिभाषा आपको पता होनी चाहिए, एक ऐसा समीकरण जिसमें चर राशि की घात 2 हो, ठीक है। चलिए, तो ये भैया कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं 5th पार्ट की। तो इसमें भी वही कार्यक्रम होगा, सबका आपस में मल्टीप्लाई करते रहिए प्यारे। चलिए, 2x का x में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 2x², फिर प्लस और माइनस माइनस, 2x का 3 में करोगे तो 3 2 जा 6x, फिर माइनस और प्लस, -1 का x में करोगे तो x, फिर माइनस और माइनस प्लस, 1 का 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो 3, फिर इधर आओ, x का x में करोगे तो x², फिर x का इधर अभी चिन्ह का कर लो गुणा, माइनस और प्लस माइनस, x का 1 में करोगे तो x, फिर 5 और x, 5x हो जाएगा, फिर प्लस और माइनस, -5 का 1 में करोगे तो 5 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? बस सबको मल्टीप्लाई किया गया है यहाँ पे। सॉरी, तबीयत प्यारे सही नहीं है, आपको आवाज़ से ही पता चल गया होगा, स्वास्थ्य हमारा थोड़ा गड़बड़ है। चलो इन सबको इधर कम हियर कर लो प्यारे, 2x², ये -6x और -x, ये -7x प्लस 3, ये इधर आएगा x² तो -x² हो जाएगा, x इधर आएगा तो प्लस x हो जाएगा, 5x इधर आएगा तो -5x हो जाएगा,
5 इधर आएगा तो +5 हो जाएगा, इधर क्या बचेगा 0 बचेगा। ठीक है, अब देखिए 2x² ये प्लस में है, ये x² माइनस में है, तो माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर माइनस होने के बाद में बचेगा क्या प्यारे, यहाँ पर बचेगा केवल x²। ठीक है, x²। अब ध्यान दो -7x और कहीं भी -7 और ये माइनस, तो माइनस माइनस ये दोनों ऐड हो जाएंगे, क्या हो जाएगा -12x और 12x में से एक ये +x दिख रहा है तो ये माइनस हो जाएगा उसमें से, तो बचेगा क्या -11x। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होने का। क्या किया गया है मैंने किया क्या है, ये -7x है, ये -5x है, चिन्ह दोनों के अगर सेम होते हैं तो जुड़ जाते हैं, तो 7 और 5 भैया होता है 12, बच्चा पता है ना, तो 7 और 5 12 हो गया। अब 12x लिखा है -12x, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस वाला ऐड हुआ है। अब ये +x दिख रहा है तो -12x + x क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो -11x तो बचेगा, तो वही हमने लिख दिया यहाँ पे। अब देखो ये +3 है और ये +5, तो ये ऐड होके +8 बन जाएगा बराबर में 0। अब देखिए यहाँ पे जो चर राशि है उसकी सबसे बड़ी घात कितनी दिख रही है, x²। ये x² वाला टर्म आ रहा है कि नहीं, जी सर आ रहा है, तो इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है। आप 2 लाइन यहाँ पर क्या लिखेंगे कि चूंकि यहाँ चर राशि की घात 2 है अतः यह एक द्विघात समीकरण है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट हमारा देखिए क्वेश्चन नंबर इसका 6 पार्ट 6 पार्ट क्या दे रखा है, x² + 3x + 1, x² + 3x + 1 इक्वल टू x - 2 का होल स्क्वायर, x - 2 का होल स्क्वायर। ये है आपकी एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6 पार्ट। ठीक है, अब यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए प्यारी, नहीं तो भैया सब चौपट हो जाएगा। x² + 3x + 1 इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप अप्लाई करिए। देखिए a का काम कौन कर रहा है, x, और b का काम कर रहा है 2, तो a - b का होल स्क्वायर हो गया ना, तो इसको a - b के होल स्क्वायर से भैया खोलिए, चलिए, तो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² और प्लस b² - 2ab, तो a² मतलब x का स्क्वायर प्लस b² का मतलब 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो हमने लिख दिया डायरेक्टली 4 - 2ab, a क्या है x इंटू b क्या है -2। ठीक है, अब देखो x² + 3x + 1 इधर आएगा तो -x², 4 इधर आएगा तो -4, और 2 2 जा 4, माइनस माइनस लगा है तो क्या हो जाएगा प्लस, तो +4x, और जब ये इधर आएगा तो -4x इक्वल टू 0। हमने क्या किया है, इधर जो थे सबको हमने इधर बुला लिया है लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, अब ये x² माइनस में है, ये प्लस में है प्यारे, तो बर्बाद हो गए दोनों, कहानी खत्म इनकी। अब देखो बच्चा है क्या, ये +3x - 4x, तो -x बचेगा, और -4 और +1 तो -3 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखो इसमें आप ये कौन सा फॉर्म दिख रहा है, ये तो हमें ये वाला फॉर्म दिख रहा है bx + c = 0। इसमें जो है ये ax² वाला टर्म है ये नहीं है बच्चा, और अगर ax² वाला टर्म अगर नहीं है तो उसको द्विघात समीकरण नहीं कहेंगे, और जो कुछ भी है bx + c हो हमें नहीं मतलब है, अगर ये अकेला है और ये सब नहीं है, उसमें ये सब वाले टर्म नहीं है, तब भी हम उसको द्विघात समीकरण कहेंगे, अगर ये अकेला है तब भी। लेकिन अगर ये नहीं है और सब है तो हम उसको द्विघात समीकरण नहीं कहेंगे। इसमें कहीं भी x⁻² दिख रहा है आपको, जी सर नहीं दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं है। क्लियर है, चलिए अब आप लिखेंगे क्या, चूंकि यहाँ चर राशि की घात 1 है,
यहाँ x की घात कितनी है? एक घात लगाई नहीं जाती है प्यारे, वो लगी रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर चर राशि की घात 1 है, अतः यह एक द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। बस इतना लिख दोगे, काम आपका झन्ना, एकदम लप्पू झन्ना हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस सब का एक साथ आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे के क्वेश्चन की बात करेंगे। ले लिया? चलिए अब ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 7th और 8th पार्ट है, इसी दोनों के साथ में आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समाप्त हो जाएगा। देखिए इसमें आपको दो फॉर्मूले पता होने चाहिए, a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, तभी ये दोनों हो पाएगा। तो मैं आपके लिए यहाँ पर लिख दूँ बच्चा, कुछ महान छात्र होंगे जिनको नहीं पता होगा अभी भी और वो पढ़ रहे हैं मैथ। तो देखिए फर्स्ट फार्मूला आपको ध्यान रखना है, a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। और दूसरा फार्मूला आपको ध्यान में रखना है a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। ये दो फार्मूले आपको पता होने चाहिए क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को करने से पहले, ठीक है। तो देखिए अब कुछ 7th नंबर में देखिए a का काम कर रहा है x, ठीक है, और b का काम कर रहा है 2, तो a प्लस बी का होल क्यूब। फॉर्मूला क्या है? a का क्यूब प्लस b का क्यूब, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा, कोई जल्दबाजी नहीं, प्यार से पढ़िए तभी मैथ से प्यार होगा आपको, नहीं तो नहीं हो पाएगा बच्चा, ठीक है। हाँ देखिए a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब मतलब a का काम कौन कर रहा है? x, तो x का क्यूब प्लस बी क्यूब और b का काम कौन कर रहा है? 2, तो 2 का क्यूब प्लस 3ab, तो 3 इंटू ए क्या है? x इंटू बी कौन है? 2, ठीक है। और ब्रैकेट में फिर a प्लस बी मतलब x प्लस 2, x प्लस 2 हो गया इक्वल टू 2x का अंदर मल्टीप्लाई करो, तो 2x का जब x स्क्वायर में मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? तो 2 तो रहेगा, x का x स्क्वायर में मल्टीप्लाई तो x क्यूब हो जाएगा, माइनस 2x का 1 में करोगे तो 2x हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दो यहाँ पे x क्यूब प्लस 2 का क्यूब क्या होगा? 2 2 जा 4, 2 जा 8 प्लस 3 2 जा 6 और x, तो 6x और 6x का जब x में मल्टीप्लाई करोगे तो 6x स्क्वायर। यहाँ पर कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे, देखो मैंने क्या किया, ये इन तीनों में क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई होगा ना सब में, तो 3 का 2 में मल्टीप्लाई तो 3 2 जा 6 और 6 का x में तो 6x हो गया। फिर हम क्या करेंगे? 6x का एक बार x में मल्टीप्लाई, एक बार 2 में मल्टीप्लाई, तो 6x का जब x में मल्टीप्लाई होगा तो 6x स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है तो प्लस, और फिर आया क्या है? 6x ना, तो 6x का 2 में होगा जब, तो 6 2 जा 12, तो 12x हो जाएगा इक्वल टू 2x क्यूब। अब ये काम करो, इन सबको इधर कम हियर बोल दो, कम हियर बबुआ कम हियर, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 2x क्यूब, और ये इधर आएगा तो प्लस 2x, इधर कौन बचेगा? 0। अब ध्यान दो यहाँ पे माइनस 2x क्यूब और ये प्लस x क्यूब, तो माइनस 2x क्यूब ये प्लस x क्यूब तो आपस में घट जाएंगे, बचेगा क्या? बचेगा माइनस x क्यूब, और 6x स्क्वायर, x स्क्वायर वाला तो और टर्म है नहीं, जी नहीं है, 6x स्क्वायर। अब x वाले टर्म देखो कहाँ कहाँ है, ये प्लस 12x और 2x, तो प्लस 14x, ठीक है। और ध्यान दो बच्चा, अब है नहीं x वाला टर्म, चलिए अब कांस्टेंट देखिए 8 और 8 8 8 8 और कोई नहीं है, इक्वल टू 0। अब बच्चा हो मेरे सुपरस्टार, मेरे चांद सितारे, यहाँ ध्यान दो, आपको यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर वाला तो टर्म मिल रहा है, लेकिन x की पावर 2 तो है, मानता हूँ बच्चा,
लेकिन यहाँ पे एक्स क्यूब वाला भी टर्म आ रहा है, तब इसको आप कहोगे द्विघात समीकरण। कभी मत कहना बच्चे, नहीं तो गिरा के मारे जाओगे जहां बोल दोगे ऐसा। ठीक है, ये एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब का टर्म नहीं होना चाहिए। आपको मैंने 2 पॉइंट बताए थे इसके पहले वाले वीडियो में, क्या कि द्विघात समीकरण में अधिकतम 3 पद हो सकते हैं, 3 पद से ज्यादा नहीं हो सकते। और इसमें देखिए कितने पद हैं, एक पद ये, एक पद ये, 2 3 4 पद हो गया। पद को गिन के भी आप बता सकते हो। 3 से कम हो सकता है, 3 पद हो तब भी द्विघात हो सकता है, 2 पद हो तब भी द्विघात हो सकता है, 1 पद हो तब भी हो सकता है द्विघात। लेकिन अगर 3 पद से ज्यादा हो रहा है तब वो द्विघात नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता बच्चे, कभी हो ही नहीं सकता। तो आप यहां लिखेंगे 2 लाइन, क्या, चूंकि यहां चर राशि की घात 3 है, अतः यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। क्लियर है। अब सेम इसी तरीके से इसको अगर आप चाहो तो कर सकते हो। a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करना है और कुछ नहीं करना है, जोड़ घटाव गुणा भाग जो बचपन से करते आ रहे हो वही करना है यहाँ भी। लेकिन चलिए हम आपके साथ साथ हम आपको कराएंगे क्वेश्चन। एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू a माइनस बी का होल क्यूब। और यहाँ पर a और b कौन है बच्चा, यहाँ पर a का काम कर रहा है x और b का काम कौन कर रहा है 2। ठीक है, तो होता क्या है, a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब मतलब x का क्यूब माइनस b क्यूब मतलब 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू a क्या है x, 3a इंटू बी और b क्या है 2। ठीक है, और ब्रैकेट में a माइनस बी एक्स माइनस 2। ठीक है, अब ध्यान दो, अब इसको आप शुरू करिए भैया हल करना। देखिए ये एक्स क्यूब प्लस में है, इधर भी प्लस में, जब इसको इधर बुलाओगे तब ये माइनस एक्स क्यूब होगा ना इधर आके, और इधर ये प्लस एक्स क्यूब, तो इसको डायरेक्ट यहीं पर भैया बर्बाद कर दो, काम खत्म इनका। और भैया देखो होगा क्या, -4x² माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू -2 का होल क्यूब करोगे तो क्या होगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 -8 होगा, 3 2 जा 6 और x -6x माइनस 2 -4x² माइनस एक्स प्लस 1 -8 और फिर -6x का अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, -6x² माइनस और माइनस प्लस 6 2 जा 12x। इन सबको इधर कम हियर बोल दो प्यारे, -4x² माइनस एक्स प्लस 1 -8 इधर आएगा तो +8 -x² इधर आएगा +6x² प्लस 12x इधर आएगा तो -12x, इधर बचा भैया कुछ नहीं तो 0। अब देखो, अब ये -4x² है, ये +6x² है, तो 6x² में से 4x² जब माइनस होगा तो क्या बचेगा, 2x² बचेगा। अब x वाला टर्म देखो कहाँ कहाँ है, -x है और ये -12x, तो ये ऐड हो जाएंगे दोनों, -13x। अब देखिए अब कांस्टेंट कहाँ कहाँ पे दिख रहा है, 1 और 8 9, और तो है नहीं, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, प्लस में 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए x² वाला टर्म है या नहीं, तो है। अब देखिए x² से ज्यादा, x की मतलब x की जो घात है वो 2 से ज्यादा तो नहीं है कहीं पे, तो x की घात जैसे इसमें 3 हो गई थी एक जगह, यहाँ ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा। x² वाला टर्म हो और उससे छोटे हो जितने भी चर राशि हैं, तो x की पावर 2 है ना, और जितने पद हों उसमें x की घात 2 से छोटी हो, 2 से बड़ी नहीं होनी चाहिए प्यारे। ठीक है, और जैसे 2 से बड़ी होगी तैसे उसमें 4 पद हो जाएंगे, तो पद 4 हो गए, द्विघात समीकरण है ही नहीं। द्विघात समीकरण में अधिकतम 3 पद हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, चूंकि यहाँ चर राशि की सबसे बड़ी घात 2 है, अतः यह एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। आपका फर्स्ट क्वेश्चन पूरी तरीके से भैया समाप्त हो रहा है। इसमें 8 पार्ट थे, 8 पार्ट हमने कर लिए, एक एक क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन हमने छोड़ा नहीं है प्यारे आपके लिए। चलिए, तो फ्रेंड्स आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा,
अगर अच्छा लगा हो प्यारे तो लाइक कीजिएगा, और अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे जो क्वेश्चन बचा हुआ है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। ओके, तो हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।